कंपनी का प्याज का क्वालिटी के अंदर नाम है, वैसे ही हमारी कंपनी प्याज के अलावा हमारी तमाम वेजिटेबल्स कंपनी अपनी खुद की R&D के अंदर तैयार करके फार्मरों तक, डीलरों तक पहुंचाती है। हम दूसरी कंपनी के यहाँ से कोई बीज नहीं लेते, हम अपना प्रोडक्शन अपने R&D के अंदर तैयार करके हम पैक करके किसानों तक पहुंचाते हैं। और जिस प्रकार प्याज के अंदर पूरे भारत के अंदर हमारा नंबर 1 के ऊपर माल बिकता है, नाम से बिकता है, क्योंकि क्वालिटी अगर कोई भी कंपनी देगी तो उसका नाम अपने आप ही फार्मर करेगा। वैसे ही हमारी भिंडी की कम से कम 12 से 13 वैरायटी है जो कि की बात करें, लेकिन यहाँ पर मैंने जितना भी सर्वे किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो एलोरा प्याज ने जो यहाँ पर वर्चस्व दिखाया है 2021 से तो दीवाने कर दिए किसानों को। तो मेरे साथ में यहाँ पर एलोरा कंपनी से भाई साहब मौजूद है, राजेंद्र जी। जिस तरह से एलोरा ने जलवा दिखाया है, क्या कुछ आपके पास और भी वेजिटेबल्स वगैरह के बीज हैं या क्या है, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में परिचय देता हूं कि न केवल कंपनी का प्याज का क्वालिटी के अंदर नाम है, वैसे ही हमारी कंपनी प्याज के अलावा हमारी तमाम वेजिटेबल्स कंपनी अपनी खुद की R&D के अंदर तैयार करके फार्मरों तक, डीलरों तक पहुंचाती है। हम दूसरी कंपनी के यहाँ से कोई बीज नहीं लेते, हम अपना प्रोडक्शन अपने R&D के अंदर तैयार करके हम पैक करके किसानों तक पहुंचाते हैं। और जिस प्रकार प्याज के अंदर पूरे भारत के अंदर हमारा नंबर 1 के ऊपर माल बिकता है, नाम से बिकता है, क्योंकि क्वालिटी अगर कोई भी कंपनी देगी तो उसका नाम अपने आप ही फार्मर करेगा। वैसे ही हमारी भिंडी की कम से कम 12 से 13 वैरायटी है जो कि मौसम के हिसाब से लगने वाली है। सुकन्या है और गौरी है, प्रियंका है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग वैरायटी को मौसम के हिसाब से लगाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो घिया है, सम्राट है और अर्जुन है। अलवर क्षेत्र की बात करें तो कोट कासिम में हमारी 40 से 50 किलो की इस साल की ही बिक्री है, जो कि लास्ट ईयर हमने 5 किलो से स्टार्ट की थी। उन फार्मरों ने उसकी क्वालिटी को इतना बढ़िया निकलने का रिजल्ट अच्छा निकला, तो इस साल उन्होंने बहुत भरपूर मेहनत से उन्होंने लगाई है और खूब उन्होंने कमाई की है। वैसे ही हमारा जो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, सीकर क्षेत्र के अंदर अपना देखें तो फूड है, सीकर है और चोमू है। उस एरिया के अंदर देखें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और टमाटर को देखें तो हमारा अंबुजा और आरू वैरायटी है जो दोनों मौसम में लग सकता है। सर मेन चीज़ कहें तो जो अपना टमाटर है जो इसी टाइम जो अगस्त से अपना स्टार्ट होने वाला है, तो सभी किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि हमारा टमाटर की जो क्वालिटी है बेस्ट है। इसका जो अपना डंठल है तुड़ाई के बाद 7 से 8 दिन तक ये ख़राब नहीं होता, ग्रीननेस रहती है। और इसमें लिक्विड की मात्रा कम है, क्योंकि आप देखें तो अदर वेराइटियों में आप देखोगे तो पानी की मात्रा अंदर ज़्यादा होती है, इस वजह से वो नरम लूज जल्दी पड़ता है। तो ये टमाटर में गूदा ज़्यादा है अंदर, तो इस वजह से ये टाइट रहता है और ख़राब भी नहीं होता। और इसको अगर आप देखें तो क्वालिटी जैसे आप ट्रांसपोर्ट में जैसे भेजते हैं बाहर, तो लंबी दूरी के लिए तो ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको तुड़ाई के बाद स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 4 से 5 दिन मार्केट में भाव नहीं है तो आप इसको तुड़ाई करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। और मेन चीज़ है अब अगस्त से अपना स्टार्ट लगभग 15 अगस्त के आसपास अपना ये नर्सरी डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने तिजारा में लगवाया है, उमरैन में लगाया और मालाखेड़ा के जहाँ भी हमने लगवाया बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। और लगभग मेरे हिसाब से ये जो वैरायटी है इसकी मेन जो खास बात है कि ये दोनों समय लगने वाली वैरायटी है, क्योंकि अब इसको हम अगस्त में भी लगा सकते हैं और इसको अपन जनवरी में लगाएं या नवंबर में लगाएं तब भी लग सकती है वैरायटी, क्योंकि ये हमारी जो R&D में इस प्रकार की ये वैरायटी तैयार की गई है जिससे कि ये दोनों टेम्परेचर में लग सकती है। और इसका दोनों टेम्परेचर में हमने लगवा के देखा है, सर्दियों में और गर्मियों में, तो ये दोनों ही टाइम पे हमारा एक्सीलेंट रिजल्ट आया है दोनों टाइम पे। तिजारा में प्रेजेंट में अभी ये इस टाइम गर्मी चल रहा है, 45 का टेम्परेचर है लगभग। तो इस टाइम हमारा तिजारा में ताराचंद सैनी जी जिन्होंने हमारा ये टमाटर अंबुजा लगा रखा है, जो बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट वैरायटी इस टाइम निकल के उभर कर सामने आई है। और उमरैन में हमने लगवाया था सर्दियों में, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। ऐसे हमारी लौकी है जो कि
सम्राट के नाम से आती है। ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट निकला है इसका, क्योंकि हमने कोट कासिम में और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है मित्तल सीड्स कॉर्पोरेशन अलवर, तो वहाँ से पूरे अलवर में हम सप्लाई करते हैं। तो ये भी बहुत क्वांटिटी में बिका है और नाम से बिकती है। जो अदर जो कंपनियों का लग रहा है उससे इसमें खास बात है कि इसके जो गुटका साइज में और ग्रीननेस ज़्यादा है, इसलिए फार्मर इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अपना पालक आता है, जो पालक एडवांटा का आता है गोल्डन के नाम से, उससे बढ़िया पालक है। आप रेट में भी सस्ता है, आप उसको लगाओ, एडवांटा के बगल में लगाओ तो उससे 20 से 21 ही निकलेगा। ये क्वालिटी में कोई वो नहीं है। हमारी मूली आती है ओपी वैरायटी में, जो कि बहुत ही सस्ती है, और ये लगभग अपना अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और ये जनवरी तक लगती है। और अपना गाजर का है, गाजर हमने तिजारा में लगवाई है और अपना किशनगढ़ में लगवाई है, खैरतल में भी लगी है। अपना गाजर आता है देसी रेड और सुपर रेड, जो शानदार रिजल्ट है। सभी किसान भाइयों से मैं कहूँगा, जैसे आपने हमारे प्याज अलोरा की प्याज के ऊपर विश्वास किया है, वैसे ही आप अलोरा के वेजिटेबल के ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी वैरायटी हमने निकाली है, हमारी कंपनी ने निकाली है, जो एक्सीलेंट वैरायटियाँ निकाली है, आप जो वैरायटी हमारी है जो लगाएं। एक बार सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि एक बार आप ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 पैकेट लगा के देखें और फिर रिजल्ट देखें, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि भैया बता रहे कि भाई लगातार किसानों के दिलों के बीच में राज किया है एलोरा कंपनी ने, और यहाँ पर ये एलोरा कंपनी के कुछ भाई बंधु यहाँ पर आए हुए थे। और जैसा कि आपको इस यहाँ पर दिख रहा है कि पीछे बोर्ड के अंदर इन्होंने कुछ भिंडियाँ हैं, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई टमाटो यहाँ पर क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है इसके बारे में, तो मैं भी कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। कि काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि भैया इस कंपनी पर हमने विश्वास कर लिया, इस कंपनी पर विश्वास कर लिया। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि भैया विश्वास उस पर करिएगा, पहले थोड़ी जगह में लगा के देखिएगा जी। अगर हम यहाँ टमाटर की बात करें, टमाटर हम कहीं दूसरी जगह पर भेज रहे, किसान भाई है या फिर कोई भी व्यापारी है, किसी भी वेजिटेबल को तभी खरीदेगा तब उसकी रुकने की क्षमता कुछ ज्यादा हो। चाहे हम मिर्ची की बात करें, चाहे हम करेले की बात करें, चाहे हम प्याज की बात करें। प्याज की क्वालिटी तो जैसा कि आपको पता है, उसकी तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम वेजिटेबल्स में जो बात कर रहे हैं, लौकी की भाई साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि लौकी में एक ऐसी खासियत है कि भैया लौकी तो ज्यादा आती है, लेकिन उसमें जो रुकने की क्षमता है, यानी कि जैसे यहाँ से हमको महाराष्ट्र की तरफ लौकी भेजनी है, तो यार अगर जो लौकी रुकेगी नहीं तो फिर कैसे भेजोगे? सोचने की बात है ये तो। लेकिन जब उसमें इतनी क्षमता होगी, रुकने की क्षमता होगी, तो किसान भी उस बीज को लेगा। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी के बीज है। सर और क्या कहना चाहेंगे युवा किसानों को? देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी अपने R&D के अंदर जो भी प्रोडक्ट, जो भी बीज बनाती है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से बनाती है, न कि भारत में विदेशों कई देशों में हमारा बीज जा रहा है आज भी। और हम उसी हिसाब से बीज को तैयार करते हैं कि अगर लंबी दूरी तक जाने के लिए बीज की जो फ्रूट बनता है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो लंबी दूरी तक तभी जा सकता है जब उसकी गुणवत्ता बढ़िया रहेगी, क्वालिटी उसके अंदर हम देंगे बीज के अंदर, तभी वो ज्यादा दिन तक वो ठहर सकेगा। सर अभी काफी किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास जगह खाली पड़ी है, जमीनें खाली पड़ी है, लेकिन आगामी उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है, कौन सी फसल लगाई जाए, एक बार उसके बारे में भी आप बता दीजिए, थोड़े से नजदीक आ जाइए। अगर कोई किसान भाई, अगर जो अभी किसान अपना कुछ लगाना चाहे, जो जमीन खाली है, उसमें अभी प्रेजेंट में जो अपना आगे लगेगा वो टमाटर लगेगा, ये वाला टमाटर। हाँ, जो टमाटर कोई भी किसान भाई कोई सी भी वैरायटी लगा रहा हो, तो इस बार अलोरा का अंबुजा जरूर लगाएं। आप भले ही सिंगल पैकेट या 1 पैकेट या 2 पैकेट जितना भी आप लगाएं, आपका इच्छा के अनुसार उतना लगाएं, और फिर देखें आप जो अन्य वैरायटी लगा रहे हो उससे बेस्ट निकलेगा ये वैरायटी। क्योंकि इसकी जो ट्रांसपोर्ट क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दूर भेजने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ठोस होने के कारण इसमें लिक्विड की मात्रा कम है, और इसका जो डंठल है अपना जो कहते हैं नक्कू, वो सूखता भी नहीं है, ग्रीननेस रहता है। इससे मार्केट में अपन को अधिक रेट मिलता है, क्योंकि जब ग्रीननेस रहेगी और चमक रहेगी तो अपन को मार्केट में अन्य वैरायटी की तुलना में 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आप भेजते हो। तो सभी किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि अभी आप जो अगले जो खेत में कुछ लगाना चाह रहे हैं तो टमाटर लगाए,
और ये लंबी फसल है तो बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलता है और आप टमाटर का उपयोग करें। दूसरी खास बात हमारी कंपनी की ये है कि पूरे राजस्थान क्षेत्र के अंदर जैसे अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, भीलवाड़ा है, कोटा है और उदयपुर है, पूरे क्षेत्र में हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भाई नियुक्त है और हमारी कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर्स है वो नियुक्त है। अगर कोई फार्मर के पास जमीन खाली पड़ी है, वो हमारे से राय लेना चाहे तो हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट पर्सन है वो वहाँ उसको गाइडेंस करते रहते हैं, भले वो 1 पैकेट लगाए तो 100 पैकेट लगाए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत के अंदर हर जगह ये बीज उपलब्ध मिल बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, 27 स्टेट्स में हमारा कंपनी का काम है और कंपनी की करीबन 150 हमारे जैसे सेल्स प्रतिनिधित्व है और पूरे इंडिया की वो मार्केट को देख रहे हैं और मैं राजस्थान का देखता हूँ खाली। भाई साहब राजस्थान का देखते हैं, इनका शुभ नाम राजेंद्र जी है और ये हमारे भैया है मैं अलवर देखता हूँ अलवर से देखते हैं ये। अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई साहब एक बार कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। 8956227360। आपको तमाम जानकारियां मिलेगी कि भैया किस तरह से आपको खेती करनी चाहिए, कौन सी खेती आपको प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि आपने वीडियो तो काफी ऐसी देखी होंगी, भैया 10 लाख रुपए बीघा कमा देगा, भैया 20 लाख रुपए बीघा कमा देगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ सत्य की बात की जाती है, सिर्फ विश्वास किया जाता है। और यहाँ पर जो मैं बीजों की बात कर रहा हूँ ना, एक बार मैं ये नहीं कहता कि भैया 1 बीघा लगाइए, 2 बीघा लगाइए, सिर्फ 1 पैकेट लगाइए, तब आप विश्वास कीजिए कि भैया कुछ दम है इस बीज के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।